आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल वांगशन फैंडम में। चलिए नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग की किडनैपिंग हो जाती है और अब सब लोग उसे ढूंढ रहे हैं। अब आगे सॉन्गलैंड और साओ शिनचैन पूरी रात विंग उन सीसीटीवीज को और चारों तरफ की चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। कहीं ना कहीं अचानक से सॉन्गलैंड को एक चीज़ हिट होती है। सॉन्गलैंड को उस सुबह दिखने वाला आदमी याद आता है। सडनली उस आदमी को उसे याद आता है कि शायद उसने आज पार्टी में भी देखा था। उसके बाद वो खुद ब खुद उस सारी सीसीटीवीज में उस आदमी की फुटेज को देखने लगता है। हैरानी की बात यह है, जब से विंग इस पार्टी से गायब है वो पर्सन भी किसी भी फुटेज में नहीं शो हुआ। वहाँ सॉन्गलैंड को अब अपने गट फीलिंग पे यकीन हो जाता है कि कहीं ना कहीं विंग की किडनैपिंग में या विंग के गायब होने में इस पर्सन का हाथ है। यही सोच के वो तुरंत अपनी सारी टीम को, जो उसकी स्पेशल टीम है, उसे लेके ये चीज़ शेयर करते हैं। वांग जी और साओ शिनचैन भी, जो सॉन्गलैंड के साथ ये चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, वो भी देखते हैं। अचानक से उनकी पुरानी टीम में से जो लोग आए हैं, मतलब ये पूरी एक स्पेशल टास्क फोर्स है जो वांग जी की स्पेशल बनाई हुई खुद की टीम है। इस टीम के हर पर्सन को वांग जी ने खुद ट्रेन करा है, खुद उसे हायर किया है। तो वांग जी की ये स्पेशल टीम बहुत ज़्यादा इमरजेंसी में ही एक साथ काम करती है, वरना अलग अलग डिपार्टमेंट्स के ये लोग हेड हैं, एक साथ काम बहुत इमरजेंसी में करते हैं। लेकिन आज की जैसे इमरजेंसी तो इन लोगों ने कभी महसूस नहीं की थी, क्योंकि वांग जी का लाइकन वाला ऑरा इस समय इस रूम को बहुत ज़्यादा गर्म करा है और एक करके सारे पार्टीज के लोगों को मतलब अभी भी हॉल में ही रखा हुआ है और ये लोग एक अलग रूम में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। वो लोग भी अब उसी पार्टी हॉल में, कोई कहीं बैठा हुआ है, कोई कहीं सो रहा है, क्योंकि उन्हें जाने तो दिया नहीं गया है। लेकिन अब जब उनकी टीम पूरा बताती है कि ये लोग बेकसूर है, तो इन्हें वहाँ से बाहर भेज दिया गया। अब पूरे पार्टी हॉल में ये पूरी टीम है और ऑब्जर्व करती है कि जैसा सॉन्गलैंड ने नोटिस किया है, ये पर्सन उस समय से गायब नहीं है। तभी एक टीम मेंबर जो इस टीम का हिस्सा है, वो एक चीज़ याद करते हुए एकदम से आगे के साओ शिनचैन के पास आके बोलता है, आपने शायद नोटिस नहीं किया, पर शायद हमने इस पर्सन को पहले भी कहीं देखा है। किसी ना किसी जगह कोई ना कोई फाइल है जहाँ मैंने इस पर्सन का फेस देखा है। आप शायद याद नहीं, पर मुझे याद है। प्लीज़ आप भी थोड़ा सा ध्यान कर अपने दिमाग पे डालने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो फाइल आपने ही मुझे दी थी। अब साओ शिनचैन ये सुनने के बाद उस पर्सन के फेस को गौर से देखने लगता है और सडनली उसे भी याद आता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं उसने एक दो जगह फ़ोटोज़ में देखा था। और उसे एकदम से याद आता है कि जब वो लोग शिनचैन के केस को स्टडी कर रहे थे, जब वो शिनचैन के बारे में भी इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे थे, तो किसी सीसीटीवी फुटेज में इस पर्सन का भी फेस दिखा था। जब वो लोग शिनचैन के उस एरिया को देख रहे थे जहाँ पे शिनचैन का एक्सीडेंट हुआ था, अब अचानक से शिनचैन वाले केस से में भी यही सेम पर्सन था और विंग के गायब होने में यही सेम पर्सन था। कहीं ना कहीं इन सबको बहुत बड़ा शॉक लगता है। शिनचैन के केस को ये लोग बहुत टाइम से स्टडी कर रहे हैं। हर दूसरे तीसरे दिन उस केस के बारे में ये लोग फाइल्स चेक करते रहते हैं। तो इस पर्सन का फोटो में कई बार इन्हें ऑब्जर्व हुआ है। अचानक से इस बात पे सॉन्गलैंड को अपने ऊपर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसने इस पर्सन को सुबह देखा था, लेकिन वो ये चीज़ याद नहीं कर पाए थे। अब इन दोनों को अपने ऊपर फ्रस्ट्रेशन भी हो रही है। वहीं दूसरी तरफ ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं शिनचैन और विंग का गायब होने में कहीं हाथ तो नहीं है। वहीं दूसरी तरफ वो पर्सन विंग को लेके अब उस डॉक्टर के पास पहुंचता है। वो डॉक्टर इस बात पे उस पर्सन की बहुत तारीफ करता है और बहुत खुश भी होता है और बोलता है कि ये तुमने सही किया। जब विंग को उसने अब अपने रूम में ही मतलब एक तरह से होम अरेस्ट टाइप कर लिया है। वो विंग को मेडिसिन देता है और चेक करता है कि विंग के दोनों बेबी बिल्कुल हेल्दी हैं। ये बात से उसे मन में बहुत खुशी होती है और तुरंत वो फ़ोन उठा के सबसे पहले वैन रॉन को इन्फॉर्म करता है कि वो ओमेगा उसे मिल गया है, लेकिन वो ओमेगा को वहाँ नहीं ला सकता, क्योंकि उस ओमेगा की हालत ऐसी नहीं है, उसे यहीं रह के ट्रीटमेंट लेना पड़ेगी। ये उसने झूठ बोला है, क्योंकि अगर वो वहाँ चला गया तो वो इसका दूसरा बेबी नहीं ले पाएगा। और ऐसे ही वो लैन हुई को फ़ोन करके बोल देता है कि उसको वो ओमेगा मिल गया, ताकि ये दोनों अब उसे थोड़ा तंग करना बंद करें। मन में इसलिए वो बहुत खुश है कि उसे यहाँ पे विंग मिल चुका है। वहीं विंग को थोड़ी देर बाद जब होश आता है तो वो अपने हाथ पैर एक बेड पे बंधे हुए देखता है और देखता है कि इस बेड रूम में पूरी तरह से मेडिकल इक्विपमेंट की हर चीज़ रखी हुई है। एक हॉस्पिटल के रूम जैसा ही लग रहा है, लेकिन हाँ एक घर का रूम है, ये भी पता चल रहा है, क्योंकि एक घर और हॉस्पिटल रूम में अंतर होता है ना। घर में कबर्ड्स भी होते हैं और थोड़ी बहुत साइड टेबल और वैसे टाइप की चीज़ें भी होती हैं। तो विंग को पता चल गया कि ये किसी का घर ही है, लेकिन ये हॉस्पिटल की तरह हर चीज़ यहाँ पे है। इस चीज़ का विंग को शौक लग रहा है। विंग के मन में घबराहट होती है अपने बच्चों को लेके कि कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, कहीं उसके बेबीज़ के साथ तो कुछ गलत नहीं कर दिया। वहीं दूसरी तरफ वांग जी ने भी अब इन लोगों को
पता करा है कि उस पर्सन के बारे में सब पता करें। इन्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि पहले इस पर्सन का फेस बहुत ज़्यादा ब्लड था, तो एग्जैक्ट सेम फेस कैसा था समझ नहीं आ रहा। लेकिन अब जब सीसीटीवी में एक जैसी चाल है उन दोनों के चलने की, उन लोगों के एक तरह का पैटर्न है हाथ हिलाने का, बात कर मतलब बॉडी लैंग्वेज, तो ये समझ गए कि अब यही वही पर्सन है। और एक तरह से बहुत क्लियर फेस भी आ गया। क्लियर फेस होने के कारण इसकी इन्फॉर्मेशन निकालने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जब इसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो सबसे ज़्यादा शॉक तो सॉन्गलैन को लगता है, क्योंकि पता चला ये डॉक्टर है। हाँ, ये पर्सन भी एक टाइप का डॉक्टर है, ये जो स्पेशल ओमेगा प्रेगनेंसी को ही डील करता है। ये देख के सब लोग सॉन्गलैन शॉक है कि ये डॉक्टर है, और एक ओमेगा प्रेगनेंसी डील करने वाले डॉक्टर का सिचैन के केस में क्या लेना देना है। कहीं ना कहीं सॉन्गलैन को थोड़ा शक होता है विंग की प्रेगनेंसी और सिचैन के गायब होने में भी ऑलमोस्ट बराबर सा ही टाइम है। एक ओमेगा डॉक्टर का एक सिचैन से मिलना, ऊपर से विंग का प्रेग्नेंट होना, कहीं ना कहीं सॉन्गलैन को थोड़ा शक होता है। सॉन्गलैन का दिमाग जो शायद विंग पे पहले ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि लोगों ने विंग की इमेज ऐसी बना दी है। कहीं ना कहीं अफवाहें भी लोगों के दिमाग को पॉल्यूटेट करती हैं, और ऐसा ही हाल कुछ सॉन्गलैन का हो गया। सॉन्गलैन अब बिना किसी को ये बताए कि वो इस डॉक्टर के बारे में काफ़ी कुछ जान गया, अपनी एक पर्सनल स्टडी कर देता है, स्टार्ट कर देता है। ये काम कुछ ही घंटों में हो रहा है, यानी ऐसा नहीं है कि बहुत दिन हो गए हों या वो, ये कुछ ही घंटों की रिसर्च है जो वांगजी की टीम ने कर दी है। क्योंकि वांगजी की टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्किल्ड है, तो उनको इस तरीके से ये सब करने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। वहीं सॉन्गलैन अब बिना किसी को बताए चुपचाप से उस हॉस्पिटल में चला जाता है। जब वो उस हॉस्पिटल की सीसीटीवीज़ को चेक करता है तो उसे महसूस होता है कि उसे पुरानी सीसीटीवीज़ भी चेक करनी चाहिए। कहीं ना कहीं उसके दिमाग में कुछ चीज़ आई है और वो उसे क्रॉस चेक करना चाहता है, कंफर्म करना चाहता है, और उसको कंफर्मेशन भी मिल जाती है। उसे पुरानी फुटेज में विंग दिखता है, जिसके फेस ने उसे कवर ज़रूर करा हुआ है, लेकिन हाँ अब वो काफ़ी टाइम से विंग के साथ में है। विंग की सिक्योरिटी और सेफ्टी के कारण तो अब विंग की बॉडी लैंग्वेज और उन सब से भी वो विंग को ऑब्जर्व कर सकता है। इस भीड़ में वो विंग को पहचान गया। वो पहचान गया कि विंग काफ़ी टाइम से लैंड क्लैन में ही था। वो ये भी पहचान गया कि विंग कंटिन्यूसली रेगुलर इस हॉस्पिटल में आता था। उसने कुछ डॉक्टर्स और नर्स की हेल्प से ये भी पता किया कि विंग प्रेग्नेंट यहीं पे हुआ था। ये भी पता किया कि विंग की स्टार्टिंग की प्रेगनेंसी में इसी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हुई थी, और यही डॉक्टर था जो अभी इन लोगों को इस पर्सन का पता चला, यही डॉक्टर था जो विंग को स्टार्टिंग से हैंडल कर रहा है। और ये डॉक्टर कई बार सिचैन से भी मिला था जब सिचैन गायब हुआ था उससे कुछ समय पहले से। कहीं ना कहीं अब मतलब विंग की प्रेगनेंसी का सिचैन से कनेक्शन है, ये बात सॉन्गलैन को पता लगती है। और सॉन्गलैन विंग के बारे में एक गलत इमेज बना लेते हैं। उसे लगता है कि विंग और सिचैन का कोई अफेयर था, और वो विंग मतलब सिचैन को इंजर्ड करने वाला ही है, और उसने सिचैन को इंजर्ड करने के बाद अब वांगजी को अपने प्यार में फंसा लिया। यही इमेज बना के सॉन्गलैन विंग के बारे में अपने बारे में इमेज बना चुका है, और अपने गुस्से में वो इसी इमेज के साथ अब सिचैन के बारे में और जो विंग के बारे में उसके पास इंफॉर्मेशन है उसे लेके वांगजी के पास गया है, और गुस्से में वांगजी से अकेले में मिलता है। वांगजी जो बहुत ज़्यादा परेशान है, विंग को लेकर स्ट्रेस है, वो सॉन्गलैन के पास आता है तो एकदम से बोलता है, क्या तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन मिली? कितने घंटे हो गए तुम्हारे होते हुए? वांगजी विंग यहाँ से चला गया, और उसके बावजूद भी तुम्हें अचानक से चले गए, कोई इन्फॉर्मेशन है तो बताओ मुझे, वरना मुझे आप खुद अपने स्टाइल से ढूंढना पड़ेगा। उस वांगजी का अपने स्टाइल से ढूंढने का मतलब वो ये कि वो लाइकन फॉर्म में आके पूरे के पूरे लैंड क्लैन को ढूंढना शुरू कर देगा, घूमना शुरू कर देगा, जिससे काफ़ी सारा नुकसान भी हो सकता है, काफ़ी सारे लोग डर भी सकते हैं। तो वो उस बात की बात करें जिससे सॉन्गलैन और शाओशिन थोड़ा घबराते हैं, और वांगजी को कंट्रोल करते हुए उसे रोकते हुए बोलते हैं कि वो उन्हें प्लीज़ आज रात तक का चांस दे। वो कल सुबह तक विंग के बारे में सब कुछ पता करके विंग को उसके पास लेके आ जाएंगे। वहीं वांगजी भी उन्हें एक सुबह तक का चांस देता है, क्योंकि वो खुद जानता है कि एक बार वो अपने लाइकन फॉर्म में आ गया तो वो क्या कर सकता है विंग को ढूंढने के लिए, वो खुद नहीं समझ पाएगा। इसलिए वो भी अब इन लोगों को सुबह तक का चांस देते हैं। वहीं सॉन्गलैन क्योंकि शाओशिन का पार्टनर है, तो शाओशिन को उसके चेहरे पे कुछ अजीब से भाव दिख रहे हैं, जैसे कि वो सब लोगों से कुछ छुपा रहा हो। इसी कारण जैसे ही वो लोग अकेले होते हैं, शाओशिन सॉन्गलैन से पूछ ही लेते हैं कि क्या बात है, वो कितना अलग सा क्यों बिहेव कर रहे हैं, कुछ बात है क्या जो उसे पता है और उसने अभी तक वांगजी या किसी और को नहीं बताई हो। सॉन्गलैन भी अपने मन
में बात ना छुपाते हुए अपने पार्टनर से सब कुछ बता देता है। वो बता देता है कि उसे शक है कि विंग एक कैरेक्टर लेस पर्सन है और उसे वांग जी के बड़े भाई यानी शिचैन के साथ कोई अफेयर है, क्योंकि जिस दौरान शिचैन गायब हुआ उसी दौरान विंग की प्रेगनेंसी का पता चला। जिस दौरान शिचैन के साथ ये सब हादसा हुआ उस दौरान विंग भी उन लैन हॉस्पिटल के आसपास था। इस बात पे शाओ शिनचैन सॉन्गलैन पे गुस्सा करते बोलता है, कितना टाइम हो गया है तुम हम लोगों को विंग के साथ रहते हुए, कितने टाइम से वो विंग को इतने क्लोजली जानता है और उसे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि विंग कोई कैरेक्टरलेस पर्सन हो या कोई गलत इंसान हो। वो तो एक अच्छा इंसान है। जिस तरह से विंग सबसे डील करता है, जैसे सबसे मिलता है, जिस तरह से वो लोगों से बिहेव करता है, वो कहीं से भी एक बुरा इंसान तो नहीं है। इस बात पे सॉन्गलैन अपनी बात को प्रूव करते हुए बोलता है, तो ऐसा क्यों किया था विंग ने, क्यों साथ साथ तक विंग सब लोगों से छुपा, क्यों विंग कल अपना नाम बदल के रह रहा था। तुम्हें अच्छे से याद है हम लोग उसे कितना ढूंढ रहे थे, वी वुशान के नाम से। उसने हम लोगों को कभी मिला ही नहीं, उसने अपना नाम बदला हुआ था, वो आइंग बन के लोगों से मिल रहा था। ऐसा क्यों कर रहा था, अपना नाम बदल के वो क्यों घूम रहा था, कहीं ना कहीं वो कुछ छुपा रहा था। और ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है, ये सबूत है कि विंग एक अच्छा इंसान नहीं है। सॉन्गलैन और शाओ शिनचैन आपस में डिस्कशन कर रहे थे बिना ये सोचे कि उनकी बातें कोई और भी सुन रहा है, और वो कोई और नहीं हमारे लांग वांगजी थे। लांग वांगजी विंग के बारे में ये सारी गलत बात सुन के अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करते और ज़ोर से चीखते हुए सॉन्गलैन का गला पकड़ लेते हैं। सॉन्गलैन भी अचानक से वांगजी को वहाँ देख के थोड़ा नर्वस हो जाता है, थोड़ा घबरा जाता है। वही शाओ शिनचैन वांगजी के इस रौद रूप या एक कह सकते हैं इतने गुस्से वाले एक्सप्रेशन और रूप को देख के बहुत डर जाता है और वांगजी को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन वांगजी तो बहुत गुस्से में सॉन्गलैन का गर्दन दबा रहा है और गुस्से में अपनी अल्फा वॉइस में बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम मेरे मेट के बारे में इतनी गलत बात बोलो। तुम मेरे दोस्त थे, मेरे सबसे क्लोज लोगों में से एक थे, और तुम विंग के बारे में ऐसी बात सोच सकते हो। ये बोलने के बाद वांगजी और गुस्से में सॉन्गलैन का गला दबाने लगता है। एकदम से सॉन्गलैन की हालत बिगड़ते देख के शाओ शिनचैन परेशान होते हुए वांगजी को अलग करता है और बोलता है कि प्लीज़ रुक जाइए लाइकन रुक जाइए। अगर आप इस समय ये सॉन्गलैन को नुकसान पहुँचा देंगे तो हमें विंग के बारे में नहीं पता चलेगा। इसे ज़रूर विंग के बारे में कुछ पता है, एक बार इसकी बात सुन लीजिए प्लीज़, मेरे कहने पर छोड़ दीजिए, मेरे मेट को छोड़ दीजिए। बार बार शाओ शिनचैन वांगजी को रोकता है। वांगजी भी शाओ शिनचैन की ये रिक्वेस्ट करते देख के ना चाहते हुए भी वांगजी सॉन्गलैन को छोड़ के थोड़ी दूर खड़ा हो जाता है। वहीं तुरंत शाओ शिनचैन दौड़ के सॉन्गलैन को वो उठाने की कोशिश करता है और बोलता है, तुम ठीक हो ना। अब सॉन्गलैन अपने आप को ठीक करता है और थोड़ा सा इमोशनल होते हुए वांगजी की तरफ देखता है और बोलता है, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हारा बॉडीगार्ड बनने से पहले, तुम्हारा मैनेजर बनने से पहले तुम्हारा दोस्त था मैं, पिछले कई सालों से तुम्हारे साथ हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं बिना किसी सबूत के, बिना किसी एक ठोस प्रूफ के ऐसे ही तुम्हारे मेट के बारे में उल्टी सीधी बातें कहूँगा? तुम्हें अपने मेट पे भरोसा है, पर क्या मेरी बात पे भरोसा नहीं है? अब ये बात बोलने के बाद सॉन्गलैन अपनी जेब से अपना फ़ोन निकाल के वांगजी की तरफ दिखाता है और शाओ शिनचैन की तरफ दिखाता है और बोलता है, देखो गौर से देखो, ये उस पर्सन की फ़ोटो है जिसे हमने आज पार्टी में देखा है। तुमने देखा शाओ शिनचैन, ये वही पर्सन है जो शिचैन के एक्सीडेंट में भी इन्वॉल्व है। तुम्हें नहीं लगता है कितनी बड़ी सिमिलरिटी है कि शिचैन का एक्सीडेंट जब हुआ तभी मतलब एक तरह से वी वुशान हम लोगों के सामने आया? तुम्हें नहीं लगता कि कितनी बड़ी सिमिलरिटी है कि दोनों समय में वी वुशान के साथ जो पर्सन है वो ही इन्वॉल्व है? क्यों वी वुशान 7 साल से सबसे छुप रहा था? क्यों वी वुशान इसी समय आसपास में दिखा जब तुम्हारे भाई के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ? क्यों वी वुशान अपना नाम बदल के रह रहा था, अपने ही घर वालों से छुप रहा था? इन सब चीज़ों के बारे में कभी तुमने सोचा है? क्या राज छुपा रहा है वी वुशान पूरी दुनिया से? तुमने कभी सोचा है वो तुम्हारा मेट है, तुम्हारी आंखों पे बस उसके प्यार की पट्टी बंधी हुई है, लेकिन हम तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारे बारे में गलत नहीं सोच कहेंगे, और इसी कारण हम तुम्हारे बारे में ये बोल रहे हैं। वो प्रेग्नेंट है, किसका बच्चा है? तुमने कभी सोचा? क्या पता वो किसी गलत इंसान इससे पहले। और वीन के बारे में मतलब सॉन्गलैन कुछ बोलता है, दोबारा से वांगजी उसे अल्फा वॉइस की तरफ घुराते हुए उसकी तरफ देखता
लगता है और उसके तरफ आगे बढ़ने लगता है। एकदम से साओ शिनचैन बीच में आ जाता है और बोलता है, सॉन्गलैन अब तुम बस करो, तुम ये क्या बोले जा रहे हो, थोड़ा सा हालात समझो, तुम्हें अच्छे से पता है वो हम लोगों के साथ नहीं है और कितने परेशान है इस समय हमारे लाइकन, और तुम हो कि इतनी उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। अब विंग के बारे में इतना गलत सोचते हुए वांग जी सोचता है कि इन दोनों को सच बताते हैं, और वो अपने आप पे थोड़ा सा काबू करते बोलता है, मुझे विंग के बारे में सब कुछ पता है, विंग मुझसे कुछ भी नहीं छुपाता, इस प्रेगनेंसी के बारे में विंग ने मुझे बहुत समय पहले ही बता दिया है, ये विंग की प्रेगनेंसी का सच जो शायद मैंने तुम्हें नहीं बताया, ये मेरी ही गलती थी। और ये बात बोलने के बाद अब वांग जी विंग के प्रेगनेंसी के बारे में सब कुछ सच सच बता देते हैं, वो सच जो शायद अब तक सिर्फ विंग और वांग जी के बीच में था। ये बात सुनने के बाद साओ शिनचैन और सॉन्गलैन एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, और सॉन्गलैन अभी कुछ समय पहले जिस तरीके से इन दोनों के बारे में गलत सोच रहा था, मतलब विंग और शिनचैन के बारे में, अब उसको थोड़ा सा अपने ऊपर गुस्सा भी आता है। वहीं दूसरी तरफ उसका शक थोड़ा सा और ज़्यादा गहरा हो जाता है, उसे लगता है कि ये पर्सन भी एक डॉक्टर है, ओमेगा प्रेगनेंसी में ही डील करता है, और ये मतलब विंग के साथ था, और कहीं ना कहीं इस पर्सन ने ही विंग को गायब किया होगा उस बच्चे के कारण। ये बात अब सॉन्गलैन के दिमाग में आती है और वो तुरंत इस बारे में साओ शिनचैन और वांग जी को बोलता है। वांग जी भी इस बात पे अब अग्री करता है। थोड़ी देर पहले कहाँ ये वांग जी इस पे इतना गुस्सा कर रहा था, इसे मारने वाला था, लेकिन अब विंग के बारे में इसे थोड़ी सी नॉलेज है। ये सुनते ही वांग जी के मन में हो पाते और ये सब लोग उस एरिया की तरफ निकल जाते हैं जहाँ सॉन्गलैन के लोगों ने बताया है कि ये पर्सन रहता था या हो सकता है। और आज का फैन फिक्शन ही रुकता है। सो गाइस कल देखते हैं कि वांग जी और विंग मतलब दोबारा से मिलेंगे तो क्या होगा, इस समय विंग किस हालत में है, और क्या विंग की प्रेगनेंसी के बारे में सबके सामने सच सामने आ पाएगा, क्या सब जान पाएंगे कि ये बेबी किसका है, वो भी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। होप सो आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लग रहा हो। ये फैन फिक्शन अब मैं थोड़ा जल्दी ही ख़त्म कर दूँगी। उसके दो रीज़न हैं। एक रीज़न ये है कि ये फैन फिक्शन मैंने जब लिखा था तो मैं बहुत सारे पार्ट एक्स्ट्रा ऐड किए थे, लेकिन अब जब मैं उन्हें पढ़ रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है, इसलिए मैं फैन फिक्शन को थोड़ा सा जल्दी बंद कर दूँगी और नए फैन फिक्शन के साथ आऊँगी, जिसके लिए मैं अभी आजकल बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। होप सो आपको जैसा भी लग रहा हो फैन फिक्शन, प्लीज़ आप मुझसे शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल की वीडियोज़ को लाइक किया कीजिए और कमेंट के थ्रू अपने फीडबैक्स और प्यार शेयर किया कीजिए। थैंक यू।